हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी शर्टलेस वॉशरूम से बाहर आता है और उसी तरह काउच पर बैठकर ऑफिस का कुछ वर्क करने लगता है। काफ़ी देर वर्क करने के बाद वांग जी विंग को देखता है और फिर से अपने अधूरे कामों को पूरा करने लगता है। तभी वांग जी के फ़ोन पर एक नंबर शो होता है। वांग जी उस कॉल को पिक करता है और विंग के तरफ बैग करके खड़ा हो जाता है। वांग जी का बैग विंग के तरफ था। वांग जी का इस बात का कोई ध्यान नहीं था। वांग जी विंग के तरफ बैग करके अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी वांग जी को विंग की रोने की आवाज़ आती है। वांग जी मुड़कर विंग की ओर देखता है, जो अपने आंखों में आंसू लिए बेड पर बैठकर उसे ही देख रहा था। विंग को इस तरह रोता हुआ देखकर वांग जी चौंक जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, विंग, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या मैं अभी डॉक्टर को बुलाऊं? बताओ विंग, कहाँ दर्द हो रहा है? विंग बस अपनी नम आंखों से वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी को कुछ याद आता है कि वो जल्दी जल्दी में वॉशरूम से शर्टलेस आया है। वो जल्दी जल्दी में शर्ट पहनना भूल गया था। शायद विंग ने उसे देख लिया है। विंग बेड से उतरने ही वाला था, तभी वांग जी कहता है, लिटिल बनी, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर भी विंग वांग जी की बात नहीं सुनता। वो उठने की कोशिश करता है। वांग जी गुस्से से विंग के हाथों को पकड़ता है और बेड पर ठीक से बैठा देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग रोते हुए वांग जी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके बैग को देखते हुए कहता है, ये क्या है जो मैं अभी देख रहा हूँ? ये आपको चोट कैसे लगी? विंग की बात सुनकर वांग जी एक पल के लिए शांत हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बात को बदलते हुए कहता है, कौन सी चोट? मुझे कोई चोट नहीं लगी है। ये बोलकर वांग जी जल्दी से अपने कमर से एक शर्ट निकालता है और पहनने लगता है। विंग और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी अपने शर्ट के बटन को बंद करते हुए विंग के पास आता है और कहता है, विंग, मैंने कहा ना, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। विंग रोते हुए कहता है, अच्छा, आपको चोट नहीं लगी है? तो फिर आप अपने शर्ट को उतारिए, मुझे देखना है। वांग जी विंग की बात सुनकर गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। क्या एक बात तुम्हें सुनाई नहीं देती? विंग बच्चों की तरह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी विंग को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन विंग शांत नहीं होता। वो बस एक बार वांग जी के बैग को देखना चाहता था। फिर भी वांग जी विंग की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। विंग वांग जी की शर्ट के बटन रोते हुए खोलने लगता है। वांग जी को पता था कि अगर विंग ज़्यादा रोएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से उसे मना किया है। विंग जितना हैप्पी रहेगा वो उतना ही जल्दी ठीक होगा। ये सोचकर वांग जी अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। ना चाहते हुए भी वांग जी विंग के हाथों को रोक देता है और अपने हाथ से अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। वांग जी अपने पूरे शर्ट के बटन को खोल दिया और शर्ट को अपने बॉडी से अलग कर दिया और विंग के सामने अपने बैग किए खड़ा हो गया। विंग जैसे ही वांग जी के बैग को देखता है, वो रोने लगता है और वांग जी के बैग पर अपनी उंगली को रखता है, जिससे वांग जी के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल जाती है।
विंग और रोने लगता है। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था वांग जी ने खुद को चोट पहुंचाया है। उसने बड़े ही बेरहमी से अपने बैग को पूरी तरह से जख्मी कर चुका था। वांग जी के बैग पर हंटर से मारने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये इस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये निशान 2 दिन पहले की हैं, क्योंकि वांग जी 2 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। विंग रोते हुए उन निशान को टच करता है। विंग के ऐसा करने से वांग जी अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है, लेकिन अगले ही पल वांग जी विंग की तरफ मुड़ जाता है और अपने शर्ट को पहनते हुए कहता है, अब चुप हो जाओ। तुम्हें जो देखना था वो तुमने देख लिया है, अब रोना बंद करो। विंग रोते हुए कहता है, ये आपको निशान आपके बैग पर कैसे आई? लाना कक्का, ये निशान कैसी है? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है लिटिल बनी। मैंने कहा ना, तुम्हें आराम करनी चाहिए, इसलिए सो जाओ। विंग फिर से कहता है, लाना कक्का, आप मुझे नहीं बताओगे ये आपके बैग पर निशान कैसी है? वांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देती? मैंने कहा ना, शांत हो जाओ। विंग अपने नम आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, माय लिटिल बनी, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है ये चोट मुझे कैसे लगी, इसलिए चिंता करना बंद करो। विंग फिर से रोते हुए कहता है, क्या आपने खुद को पनिशमेंट दिया है? आपको किस बात की पनिशमेंट मिली है? मैं जानना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग को देखने लगता है। विंग वांग जी को देखते हुए फिर से पूछता है, लाना काका, अब बताओ ना, आपको किस बात की पनिशमेंट मिली है? किसने दी आपको पनिशमेंट? बोलो ना लाना काका। जहाँ तक मुझे पता है आप चाइना की सबसे बड़े माफिया हो। मुझे ना इतना तो पता चल गया है कि आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे लाना काका को पनिश करे। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ? विंग अपनी नम आंखों से वांग जी को देखते हुए वांग जी से सवाल कर रहा था। वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहता है, तुम जानकर क्या करोगे? वांग जी की बात सुनकर विंग जल्दी से जवाब देता है, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो क्या मुझे सच जानने का हक नहीं है? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था माय लिटिल बनी। ये बोलकर वांग जी जल्दी से विंग को टाइटली हग कर लेता है। तो विंग कहता है, तो बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। मैं जानना चाहता हूँ लाना काका कि आपको किसने पनिश किया। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मुझे किसी ने पनिश नहीं किया है माय लिटिल बनी, ये तो बस मेरी पनिशमेंट है। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है। वांग जी की बात सुनकर विंग हक को ब्रेक करके वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, लिटिल बनी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने पनिश नहीं किया है, ये तो बस मेरी पनिशमेंट है। मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है, ये उसकी पनिशमेंट है। ये सब मेरी गलती की वजह से है, इसलिए तुम बुरा फील मत करो। ये तो बस छोटी सी चोट है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएंगे। अब चलो आराम करो। ये बोलकर वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है, क्योंकि अभी 5 बज रहे थे। विंग इतनी सुबह उठकर क्या करेगा?
वो जितना आराम करेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। वांग जी विंग के बेड पर लेटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। वांग जी के जाने के बाद विंग कुछ सोचता है और लैन सीचेन को सोयांग को कॉल करता है। वहीं सोयांग जो अपने मेंशन में ही था, बस वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। तभी उसने अपने फ़ोन में विंग के नाम शो होते हुए देखता है। सोयांग जल्दी से विंग के कॉल को पिक कर लेता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ गगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सोयांग हंसता है और कहता है, तो बताओ मैं तुम्हारा क्या हेल्प कर सकता हूँ? विंग रोते हुए कहता है, काका आप मुझसे छुपाओगे तो नहीं ना? मैं जो भी पूछूंगा आप मुझे सच बताओगे ना? विंग के बात सुनकर सोयांग थोड़ा चिंता करते हुए विंग से कहता है, क्या हुआ विंग? क्या सब ठीक है? और तुम रो क्यों रहे हो? क्या बॉस ने कुछ कहा है या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग रोते हुए सोयांग से सब कुछ बता देता है। उसने आज सुबह जो भी देखा वो सब बता देता है। विंग ने वांगजी के बैग पर वो हंटर के निशान के बारे में सोयांग से पूछना चाहता था। वही वो पूछ भी रहा था और ये भी कहता है कि वांगजी ने उसे कुछ नहीं बताया, तो इसलिए सोयांग उसे सच बता दे। विंग की बात सुनकर सोयांग एक गहरी सांस लेता है और विंग से कहता है, बॉस ने सही कहा था विंग, उन्होंने खुद को पनिश किया है। ये उनकी गलती की सज़ा है जो उन्होंने अनजाने में किया है। तुम्हें पता है विंग, बॉस ने खुद को इसलिए पनिशमेंट दी है क्योंकि उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी इस गलती की वजह से तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई। लैन अंकल अपने वाइफ से दूर हो गए और फिर वांगजी ने तुम्हें भी तो इतना टॉर्चर किया। उसने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया ये उसकी पनिशमेंट है। विंग, तुम्हें उसने इतना दर्द दिया, ये उसकी पनिशमेंट है। वांगजी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इसलिए वांगजी ने खुद को अपने आप को पनिश किया है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें दर्द ही दिया है, इसलिए वो पनिशमेंट के लायक है। तुम्हें याद है विंग, ऑफिस में जब पहली बार तुम ऑफिस में आए थे, वांगजी की वजह से तुम्हारी बहुत बुरी कंडीशन थी जिस वजह से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उस दिन के बाद से वांगजी खुद को हर दिन अपने आप को पनिश करता है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, इसलिए उसने खुद को चोट पहुंचाया। उसने तुम्हारे साथ गलत किया, उसने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें मैरिज वाले दिन भी याद है विंग, उसने तुम्हें चलकर लैंड मैंसन तक आने को कहा जिस वजह से तुम बारिश में भीगते हुए चलकर लैंड मैंसन तक आए थे, जिस वजह से तुम्हारे पैरों की हालत ख़राब हो चुकी थी। इसलिए उसने खुद को पनिश किया। उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया। तुम्हें याद है विंग, उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और ऑफिस में तुम्हारे साथ गलत किया। वो हर वक्त तुम्हें टॉर्चर करता था। शायद उसी बात की सज़ा वो खुद को दे रहा है। इतना नहीं विंग, इतना ही नहीं विंग, मेंशन आने के बाद बॉस अपने कमरे में नहीं बल्कि तुम्हारे कमरे में जाकर सोते थे। वो हमेशा तुम्हारे पैरों की मालिश करते था क्योंकि रात में तुम्हारे पैरों में दर्द होते थे जिस वजह से तुम नींद में ही सिसकियाँ लेते थे। इसलिए वांगजी हर रात तुम्हारा ख्याल रखता था क्योंकि वो हालत उसके वजह से ही तो था। उसने तुम्हें सीढ़ियों पे चढ़ने पर मजबूर किया था
तब से लेकर आज तक वांग जी गिल्ट में हैं। तुम्हें पता है भी, वांग जी हर रोज़ खुद को पनिश करता है। वो तो मैं उसकी बुरी हालत देखकर मैं उसे रोकता, पर वो नहीं रुकता। वो खुद को हंटर से तब तक मारता है जब तक वो खुद थक ना जाए। विंग, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की है, पर आज उसे अब सच का पता चल चुका है कि उसकी गलती की वजह से मिस्टर लैन अपने वाइफ से, अपने पूरे फैमिली से दूर रहे। उसके गलती की वजह से तुमने अपने मॉम डैड को खो दिया। शायद इसी बात की उसे गिल्ट है। जब से उसे पता चला है कि उसकी वजह से तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई, तब से वांग जी बहुत बुरी तरह से खुद को पनिश किया। उसने अपने रूम में खुद को लॉक करके हंटर से मारता रहा। वो तो कई बार बेहोश भी हो चुका था। विंग, वांग जी गिल्ट में है। अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो वो इसी तरह खुद को सजा देता रहेगा। इसलिए वांग जी को चोट पहुंचाने से हमें रोकना होगा। सुयांग की बात सुनकर विंग रोने लगता है, क्योंकि विंग जानता है सुयांग को हर एक बात पता होती है वांग जी के बारे में। अगर सुयांग से पूछा जाए तो सुयांग बहुत अच्छे से वांग जी के बारे में जानता है, क्योंकि सुयांग वांग जी के बचपन का दोस्त था और असिस्टेंट भी। इसलिए विंग सुयांग से ही पूछना सही समझता है। विंग को इस तरह रोते हुए सुनकर सुयांग कहता है, विंग, तुम जब भी रोते हो तो वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तुम्हारे आंखों में जरा सा भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए, शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता वांग जी के दिल में क्या चल रहा है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, तुम वांग जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है। उसने गलती की है, पर तुमने तो माफ़ कर दिया, लेकिन वो अब भी गिल्ट में है। आज तक उसने जितनी भी गलतियाँ की हैं, उसकी पनिशमेंट उसने खुद को दी है। ये बोलकर सुयांग अपने फ़ोन को काट देता है। विंग बस रोए जा रहा था। विंग को वो सब याद आ रहा था जब वांग जी ने उसे टॉर्चर किया था। विंग बीते दिनों कुछ पल वांग जी के साथ बिताया, वो सब याद आ रहा था। विंग अपने बीते पल को याद करता है और रोते हुए कहता है, लाना कक्का, आपने ऐसा क्यों किया? विंग काफ़ी देर से रोता है। वो इतना रो रहा था कि उसे देखकर ऐसा लगे कि वो एक बच्चा है और किसी चीज़ के लिए रो रहा हो। विंग काफ़ी देर रोने के बाद अपने फ़ोन को देखता है और वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जैसे ही अपने फ़ोन में विंग का नाम शो होते हुए देखता है, वो फ़ोन को विंग के कॉल को काट देता है। ये देखकर विंग कि वांग जी ने उसके कॉल को काट दिया है, विंग रोते हुए बटन को प्रेस करता है, जिसे सुनकर वो नर्स विंग के पास आती है। वो नर्स विंग को देख रही थी कि विंग रो रहा था। विंग बहुत रो रहा था। विंग को रोते हुए देखकर वो नर्स घबरा जाती है और विंग से कहती है, क्या आप ठीक हो? विंग रोते हुए कहता है, मुझे मेरी लाना कक्का चाहिए, मैं लाना कक्का को पास जाना चाहता हूँ। विंग रोते हुए कहता है कि वो अपने लाना काका के पास जाना चाहता है। वो नर्स बड़ी मुश्किल से विंग को शांत कराती हैं और कहती हैं, आप बस शांत हो जाइए, मैं आपको नहीं ले जा सकती वहाँ। तो विंग कहता है, फिर आप उनसे जाके कहो कि उनका लिटिल बनी उन्हें बुला रहा है, मुझे अपने लाना काका से मिलना है। प्लीज़ आप उनसे जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर वो नर्स ओके कहती है और कहती है, प्लीज़ मास्टर, आप बेड से मत उतरिए, मैं जाकर यंग मास्टर को बुला कर लाती हूँ। इतना ही बोलकर वो नर्स वांग जी के पास चली जाती हैं।
वो नर्स वांग जी के कमरे के पास जाती है और डोर को नॉक करती है। नॉक की आवाज़ सुनकर वांग जी डोर को ओपन करता है तो देखता है उसके सामने नर्स खड़ी है। वो नर्स वांग जी को देखती है और कहती है, सर जल्दी चलिए, आपकी ओमेगा की बहुत बुरी हालत है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नर्स की बात सुनकर वांग जी तुरंत विंग के रूम की ओर भागता है। वांग जी भागते हुए विंग के रूम में आता है तो देखता है विंग का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। विंग के पूरे फेस रेड हो गए हैं रोने की वजह से। विंग की आंखें बहुत बुरी तरह से रेड हो चुकी हैं रोने की वजह से। विंग के पूरे फेस पर आंसुओं से भरे हुए थे। विंग बस रोए जा रहा था। विंग की इतनी बुरी कंडीशन देखकर वांग जी घबरा जाता है और जल्दी से विंग के पास आता है। वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है, लेकिन तभी विंग वांग जी को खुद से दूर कर देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आप बहुत गंदे हो, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। वांग जी चिंता करते हुए कहता है, लिटिल बनी क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये बोलकर वांग जी विंग के पास दोबारा जाता है। विंग गुस्से में वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे सब पता चल गया है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सोयंग गग्गा ने सब बता दिया और मैंने सिचिन गग्गा से भी पूछा है, उन्होंने मुझे सब बता दिया। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतनी चोट खुद को क्यों दी, मुझे बताइए आपने खुद को दर्द क्यों दिया। मैं मानता हूँ आपने गलत किया, जो भी था वो गलत था, आपने मुझे टॉर्चर किया, आपके वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, आपके वजह से लैन अंकल मॉम से दूर रहे। पर मैं सच कहूँ आपने मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया, बल्कि आपने मेरा हमेशा ख्याल रखा। मुझे पता है कितना दर्द होता है जब आपको कोई दर्द दे, क्योंकि मैं हर वक्त कोड़ों से मार खाता था। मेरे ग्रैंडफादर बहुत बुरी तरीके से मारते थे, वो अपना गुस्सा मुझ पर ही हमेशा उतारते थे, जिसके निशान आज भी मेरे बैग पर है। मुझे मुझे मेरे बैग पर आज भी दर्द होता है। ये बोलकर विंग अपने उन दिनों को याद कर रहा था। विंग रोते हुए कहता है, आपने खुद को चोट क्यों पहुंचाई, बताइए मुझे, आपने खुद को क्यों पनिश किया, आपने खुद को क्यों दर्द दिया। वांग जी गुस्से में कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें दर्द दिया, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया ना माय लिटिल बनी। ये बोलकर वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी उससे आगे कुछ नहीं कहता। विंग रोते हुए कहता है, अगर मैं ना सोयंग गग्गा मुझे नहीं बताते तो मुझे सच नहीं पता चलता। अगर मैं सिचिन को आपके बारे में नहीं बताता तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप हर वक्त खुद को टॉर्चर करते हो, खुद को दर्द देते हो। मुझे सोयंग गग्गा ने और सिचिन का ने सब सच बता दिया कि आप हर वक्त कैसे खुद को टॉर्चर करते हो। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और कहता है, पर मैंने तो आपको माफ़ कर दिया है, फिर आपने ऐसा क्यों किया। विंग ये सब रोते हुए बोल रहा था। वांग जी विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने भले ही मुझे माफ़ कर दिया है लिटिल बनी, जो मैंने उस रात को तुम्हारे साथ ड्रंक होकर किया, मैंने उस वक्त अपनी नफ़रत में किया, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, क्या तुम उसके लिए मुझे कभी माफ़ कर पाओगे। वांग जी की बात सुनकर विंग एकदम से शांत हो जाता है। जो कुछ देर पहले रो रहा था वो बिल्कुल शांत हो गया। विंग ने वांग जी को कोई जवाब नहीं देता।
वांग जी विंग से कोई जवाब ना पाकर विंग को देखता है। विंग अपने नज़रों को नीचे झुका लेता है। ये देखकर वांग जी विंग के फोरहेड से अपने फोरहेड को छोड़ लेता है और कहता है, लिटिल बनी, तुम क्या कोई भी ओमेगा इसके लिए माफ़ नहीं कर सकते। मैं उस वक्त एनिमल बन गया था। मुझे वो लास्ट नाइट जब भी याद आती है मेरी रूह कांप जाती है कि मैं कैसे एक ओमेगा के साथ ये सब कर सकता हूँ। मुझे वो सब सोच कर ही खुद पर गुस्सा आता है। मैं इतना बुरा किया तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जब भी सोचता हूँ मुझे इतना खुद पर गुस्सा आता है। मेरा मन होता है कि मैं खुद को मार डालूं। वांग जी इतना ही कह पाया। विंग जल्दी से अपना हाथ वांग जी के मुंह पे रख देता है। ये देखकर वांग जी अपने माउथ से विंग का हाथ हटाता है और कहता है, नहीं लिटिल बनी, मुझे आज बोलने दो। मैं बस आज बोलना चाहता हूँ। तुम मेरे आंखों के सामने उस नाइट गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पर मैं एक जानवर बन चुका था। मैं अपने गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था जो मेरे सामने है इस वक्त वो मेरा ओमेगा नहीं, एक छोटा बच्चा है जिसके साथ मैं उसकी मासूमियत छीन रहा हूँ। विंग, ये सच है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अगर मैं उस रात नहीं रुकता तो ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करता। मुझे सोचकर ही खुद से घिन आ रही है। मैं उस नाइट तुम्हारे साथ एक जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। विंग बस वांग जी के बातों को सुन रहा था और उसके आंखों में देख रहा था। वांग जी के आंखों में सच्चाई थी, गिल्ट थी। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, विंग, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो मैं अब तक खुद को मार चुका होता। पता नहीं गुस्सा, नफरत, गलतफहमी मुझे कब जानवर बना दिया। मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं मैं तुम्हारे इनोसेंट को देख ही नहीं पाया। जब तक मैं देख पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता था विंग, तुम मेरे हर गलती को माफ़ कर दोगे। तुम मुझे कोई सज़ा नहीं दोगे क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो। इसलिए मैंने खुद को पनिश किया। विंग रोते हुए वांग जी के आंखों में देखता है और कहता है, आपने खुद को पनिशमेंट दिया, पर प्लीज़ आप इस पनिशमेंट को आप रोक दीजिए ना। मैं नहीं चाहता मेरे लाना काका खुद को पनिश करे या फिर कोई भी मेरे लाना काका को पनिश करे। प्लीज़ लाना काका आप रोक दीजिए ना। आपने जितनी गलतियाँ की थी सबकी पनिशमेंट आपने खुद को दे दी है। आपने जितनी गलती की है आपको उसकी सज़ा मिल चुकी है। प्लीज़ अब और मत कीजिए। अब अपने आप को पनिशमेंट मत दीजिए। अपने आप को गिल्ट में मत रखिए। मुझे पता है आप बैड पर्सन नहीं हो और आप ना एनिमल भी नहीं हो। अगर आप एनिमल होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आप ना कब का मुझे नोचकर खा चुके होते। पर देखिए लाना काका, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। मैं मानता हूँ आपने गलती किया था। आपने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वांग जी विंग के आंखों में देखता है और कहता है, लिटिल बनी, तुम इतने आसानी से मुझे कैसे माफ़ कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे माफ़ कर रहे हो। वांग जी की बात सुनकर कहता है, लाना काका, हर इंसान को लाइफ में एक मौका मिलने चाहिए। आपको अपने किए पर पछतावा है। मुझे पता है लैन अंकल कहा करते थे, अगर किसी इंसान को अपनी गलती पर पछतावा हो तो
उसे दूसरी मौका देनी चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके और अपने इनोसेंट को बाहर निकाल सके। और मुझे पता है आप गुड बॉय हो, इसलिए मैंने आपको एक मौका दिया। प्लीज़ आप मेरे लिए खुद को पनिश मत करो, आप छोड़ दो। आपने खुद को बहुत दर्द दिया, इसलिए इसे आप यहीं रोक दो। मुझे पता है आपको बहुत दर्द होती है, क्योंकि मैंने भी इस दर्द को सहा है। इसलिए मुझे पता है जब किसी को चोट लगती है तो कैसा फील होता है, जब कोई उसे मारे पीटे तो कैसा फील होता है। विंग की बात सुनकर वांग जी टाइटली विंग को हक कर लेता है, क्योंकि वांग जी विंग को देखकर ही समझ गया था कि विंग को एक बार फिर से ट्रॉमा अटैक आ रहा है। इसलिए वांग जी ने टाइटली विंग को हक कर लिया ताकि विंग शांत हो जाए। वांग जी विंग के बालों पर रफ कर रहा था और अपनी एक हाथ विंग के बैक को रफ कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी किस को हक को ब्रेक करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, ओके, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अब कोई भी तुम्हें दर्द नहीं देगा। अब मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूँगा। माय लिटिल बनी, तुम बस शांत हो जाओ। कहते हुए वांग जी विंग को शांत कराने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी को अपने नेक पर विंग की धीमी धीमी सांसें महसूस होती है। वांग जी विंग के फेस को अपने दोनों हाथ में लेता है और देखता है विंग के पूरे फेस रेड हो चुके थे। विंग की आईज सूज चुके थे रोने की वजह से। विंग के फेस पर आंसुओं की लकीरें साफ साफ थी जो दिखाई दे रही थी। विंग के पूरा फेस आंसुओं से भींगा हुआ था। ये देखकर वांग जी विंग के फेस पर अपने हाथ को फेरता है और कहता है, माय लिटिल बनी, तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? शायद तुम्हारी इसी हरकतें से मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। आई लव यू माय लिटिल बनी। तुम्हारा लाना काका तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी लाना काका को तुम्हारी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी लाना काका तुम्हें सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने नहीं दूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मुझे तुम्हें नहीं पता विंग, जब मुझे सच पता चला था कि मेरी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मैं डर गया था इस बात से कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए न खो दूँ। विंग, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं खुद को मार डालता। मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर देता हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे सोचकर ही डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चले जाओ। प्लीज़ माय लिटिल बनी, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तुम्हारा ये लाना काका तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सभी ने तुम्हारे मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, तो तुम पर जुल्म किया है, तुम्हें टॉर्चर किया है। मैं सबका हिसाब लूँगा। मैं उन सब से तुम्हारा बदला लूँगा। आज तक तुमने जितना भी सहा है उसकी भरपाई उन सभी को करना होगा। विंग, तुम इतना कमज़ोर नहीं हो सकते, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। तुम्हें इस दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। ये दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हारे इनोसेंट होने का फ़ायदा उठाएगी। मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर से दर्द मिले। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम सबसे प्रोटेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रांग बनो, क्योंकि अगर मैं किसी दिन तुम्हारे साथ नहीं रहा तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कोई चोट ना पहुँचा दे। ये बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है, पूरे फेस पर किस करता है
वांग जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो विंग के पूरे फेस पर किस करता है। बहुत देर तक वांग जी रोते हुए विंग के पूरे फेस को किस कर रहा था। अब हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। दोपहर का वक्त हो रहे थे। वांग जी अपने रूम में बैठा था, तभी उसके फ़ोन पर कुछ शो होता है। वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मरने दूंगा विंग जाओ, क्योंकि तुमने मेरी चीज़ पर हाथ डालने की कोशिश की है और मेरे अपनों को खून बहाने की कोशिश की है। उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। मुझे तुम्हारे फादर को देखकर ही चिढ़ आती है, लेकिन वो नहीं रहा। तुम तो हो ना, मैं तुम्हें अच्छे से टॉर्चर कर पाऊंगा। और मुझे विंग के ग्रैंडफादर के बारे में भी पता करना होगा, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूँ उन्हें भी पनिशमेंट मिले। ये बोलकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है। वांग जी के वो स्माइल इतनी खतरनाक थी कि किसी को मारने के लिए काफ़ी थी। वांग जी अपने रूम से बाहर आता है और विंग के रूम में आता है तो देखता है विंग टेढ़ा मेढ़ा सो रहा था। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है और विंग को सीधा लिटा देता है। विंग के ऊपर मेडिसिन का असर था, इसलिए विंग को कुछ पता नहीं चलता। विंग को अधिकतर मेडिसिन दिए जा रहे थे, जिस वजह से वो सो पाए। अच्छे से नींद लेने से वो जल्द ही ठीक हो सकता था। वांग जी सीधे विंग को लिटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से उठने की कोशिश करता है। तभी विंग नींद में ही वांग जी के शर्ट को पकड़ लेता है। ये देखकर वांग जी विंग के फेस के पास धीरे से झुकता है और कहता है, माय लिटिल बनी, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। चलो, अपनी लाना काका को परेशान मत करो। तुम्हारी लाना काका को काम भी तो करना है, क्योंकि तुम्हारी लाना काका आज ऑफिस नहीं गए हैं। ऑफिस का काम यहीं ही करना पड़ रहा है, इसलिए लाना काका को जाने दो। वांग जी की बात सुनकर विंग नींद में ही वांग जी के शर्ट को छोड़ देता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है, विंग के दोनों चिक्स पर किस करता है और विंग के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कर देता है। वांग जी वहाँ से उठकर बालकनी में चला जाता है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप लोग